जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर के 6 सितंबर से 12 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने जो पुराने दर्शक हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को नोटिफिकेशन आपको दिखेगा वीडियो के नीचे, तो उसको आप टैप कर दीजिए। उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर आपको टैप करना है। जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो प्लीज नंबर जो आपको शो हो रहा है डिस्प्ले में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमें पर्सनल कंसल्टेशन लेना है। आपको मैसेज के जरिए ही रिप्लाई मिलेगा और आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो भी आपको बताया जाएगा। राशिफल शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस सप्ताह कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक होगा। चंद्रमा के अलावा मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। कल रात को ही, मतलब कि 5 सितंबर के दिन रात को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो भी 5 सितंबर के दिन कन्या राशि से तुला राशि में होगा। कन्या राशि में शुक्र नीच के थे, लेकिन अब तुला राशि खुद स्वयं शुक्र की राशि है, तो शुक्र का राशि परिवर्तन स्वयं अपनी राशि में हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करते हैं सारी 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 5वें भाव से 8वें भाव तक होगा। अब हम पहले देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके बाद हम पॉजिटिव पे बात करेंगे और फिर उपाय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल अब 6ठे भाव में आ गए हैं आपकी राशि कुंडली के अनुसार। हालांकि 6ठा भाव अच्छा नहीं होता, रोग का भाव होता है, ऋण का, शत्रु का भाव होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आपकी राशि के स्वामी हैं, रोग भाव में चाहे हो, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानियां आपको यहाँ पर हालांकि नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में आपके थोड़ी परेशानी आ सकती है। गुस्सा आपका बढ़ सकता है, गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको। और इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप उसको और बढ़ाने की सोचेंगे या कोई नया लोन लेने की सोचेंगे आप। तो अगर आपको जरूरत नहीं है इस चीज की तो आप इस लोन को अवॉइड करें। सप्ताह के आखिरी दिन जैसा मैंने बताया कि मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, पैर फिसलने या कोई चोट लगने के योग बन रहे हैं। ये कुछ थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पर। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है। उनको पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा, मतलब पॉजिटिव होने के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, थोड़ी रुकावटें जरूर आएगी, कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना है और हरे कलर की चीजों का आपको दान करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 4थे भाव से 7वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। अपनी संतान से संबंधित आपको कुछ यात्राएं करनी पड़े, वो भी कुछ मन में तनाव हो ऐसी सिचुएशन में, तो उसके योग आपको इस सप्ताह बनेंगे। हो सकता है संतान की तबीयत खराब हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। भाई, ये भी एक तरह से यात्रा ही हुई, तो इस तरह की यात्रा के योग बन रहे हैं। या फिर संतान का कहीं पर एडमिशन करवाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, इसके योग बन रहे हैं। अगर आप लव अफेयर में हैं तो अपने लव पार्टनर के साथ संबंधों को सामान्य रखें। बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपके संबंध बिगड़ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। जीवन साथी अगर आप विवाहित हैं तो पति या पत्नी को थोड़ा शारीरिक कष्ट होने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में या तो जीवन साथी के साथ विवाद वाली स्थिति होगी या फिर
उनको स्वास्थ्य में परेशानी होगी, उस कारण से आपका मन अशांत रहेगा, थोड़े से तनाव में रहेंगे या फिर परेशान रहेंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र, वो स्वयं अपनी ही राशि में है। आपकी राशि कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि के स्वामी भी, मतलब वृषभ राशि के भी स्वामी है शुक्र और तुला राशि के भी, तो शुक्र वर्तमान में तुला राशि में रहेंगे। इसके कारण आपको देखिए थोड़ा सा मन में तनाव जरूर रहेगा, लेकिन आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि जिससे आपका तनाव दूर हो जाए। जैसे आपका कोई ऑफिस से संबंधित कोई तनाव है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो हो सकता है आपको ऑफिस में कोई आपका वरिष्ठों का सहयोग मिल जाए या फिर अपने सहकर्मियों का साथ मिल जाए, कोई आपको मदद करवा दे और आपका काम हो जाए, आपका तनाव दूर हो जाए। इस तरह की स्थिति सप्ताह बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा या फिर अपने बॉस का साथ मिलेगा, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा। इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं इस सप्ताह आपकी राशि में। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा यहाँ पर, और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये थे पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं उपाय की। शिव चालीसा का पाठ करें और नहाने के बाद अपने कपड़ों पर थोड़ा सा परफ्यूम या कोई सेंट वगैरह आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आप थोड़ा सा लगाइए, ज्यादा लगाएंगे उससे कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव से छठे भाव तक होगा। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको यात्राएं ज्यादा करनी पड़ेगी इस सप्ताह, यानी कि छोटी छोटी यात्राएं आपको ज्यादा बार करनी पड़े, इसके योग बन रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा हालांकि, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा रहेगी आपकी। मेहनत करें लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके अलावा छोटे भाई बहनों की मदद आपको करना पड़े या उनके किसी काम में आपको इन्वॉल्व होना पड़े, तो इस ऐसे भी योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। सप्ताह के आखिरी जो 2 दिन रहेंगे उसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको दिख रही है, फेफड़ों में संक्रमण या फिर गले में कोई परेशानी, इसके योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा और विशेष ध्यान रखिए। ये नेगेटिव पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको इस सप्ताह प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे आपको लाभ जरूर होगा। अगर ऐसी कोई योजना है तो इस सप्ताह आपको उसको करना चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जिनके प्रेम प्रसंग नहीं चल रहे हैं उनके प्रेम प्रसंग शुरू हो सकते हैं, इसके प्रबल योग बन रहे हैं इस सप्ताह आपके। जो ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में है, लव अफेयर में है, और अगर वो लव मैरिज का सोच रहे हैं, आगे उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह अच्छा है कि अपने घर वालों के सामने आपकी बात आप रखें। इसके अलावा आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करना है, आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और बुधवार के दिन हरे कलर की शर्ट या हरे कलर की टी शर्ट आप पहने तो ज्यादा अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से 5वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव। सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए थोड़े से तनाव वाले रहेंगे, परेशानी वाले रहेंगे। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं तो उनके बीच में विवाद हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग जो है उनको परेशानी आ सकती है, उनकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती है, मान सम्मान में कमी होगी, मन अशांत रहेगा आपका। किडनी से संबंधित समस्या जिनको पहले से चली आ रही है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जिनको नहीं है तो खैर अच्छा है, लेकिन आपको फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब हम पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं कर्क राशि के। सप्ताह का अंत जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा परेशानियों वाला है, लेकिन सप्ताह की जो शुरुआत होगी आपके लिए वो बहुत ही अच्छी होगी। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं से कोई पैसा आ जाए आपके पास, चाहे वो आपका निवेश किया हुआ हो, वो दुगना होके या रिटर्न होके वो आ जाए आपके पास। किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं तो वो आपको वापस मिल सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा है। मेहनत देखिए कार्य क्षेत्र में भी आपको इस सप्ताह मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या घर पर हो। आपको मेहनत इस सप्ताह ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और सकारात्मक मिलेगा। उपाय क्या करना है कर्क राशि वालों को सप्ताह के, आपको चाहे तो आप रोज करें या फिर सोमवार के दिन आप शंकर जी को शमी के पत्ते जो है वो चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।
अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव से चौथे भाव तक हो रहा है, जो आपका सुख भाव भी है। सबसे पहले हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में मन अशांत रहेगा, तनाव होगा, कोई मानसिक तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। यात्राओं के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं आपके। खर्च की अधिकता रहेगी, आपको पैसा ज्यादा खर्च होगा, चाहते ना चाहते हुए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहेगा इस सप्ताह आपका, खास करके शुरुआत में और आखिरी के 2 दिनों में। और इसके अलावा सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में माता से संबंधित आपको कोई तनाव हो सकता है, चिंता रह सकती है, या तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित या फिर कुछ विवाद हो जाए, बोलचाल हो जाए, इस तरह की स्थितियां बन रही है। तो आप इस चीजों को टालें, जहां तक हो सके संभव हो आप चीजों को टाल दें, अन्यथा आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है आगे चलकर। इस सप्ताह अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको इस सप्ताह के लिए आप टाल दें, अगले सप्ताह आप उस पर विचार करें। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की सिंह राशि के। सिंह राशि के लिए सप्ताह के जो बीच का समय है, मतलब कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3-4 दिन आपके लिए थोड़े से अच्छे हैं। जो भी परेशानी आपको सप्ताह की शुरुआत में आई है उसका आप तोड़ निकाल लेंगे, उसका हल ढूंढ लेंगे, और सप्ताह के आखिरी में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो दिक्कत हैं, उनके लिए आप रेडी रहेंगे, उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शुरुआत और आखिरी का जो समय है, शुरुआत के 1 या 2 दिन और आखिरी के 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। उपाय क्या करना है आपको? सूर्योदय के दर्शन करना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से दूसरे भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। कार्य क्षेत्र से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं आपके कि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई लंबी यात्रा आप करें। इसके अलावा खर्च की अधिकता रहेगी, आपको खर्च आप चाहते ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़े, या कोई महंगी चीज खरीदने में आपको पैसे खर्च करना पड़े, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है इस सप्ताह। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा माहौल वहां पर तनावपूर्ण रहेगा, थोड़ी सी परेशानी आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित रहेगी। छोटे भाई बहनों से भी विवाद होना या उनसे मन मुटाव होना, मतभेद होना, इस तरह की स्थितियां बन रही है आपके साथ। ये नेगेटिव पॉइंट थे कन्या राशि के लिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। आपका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा रहेगा इस सप्ताह। देखिए, जब तक बुध आपकी राशि में है और उच्च के हैं तब तक आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे खुद को, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, नए नए आइडियाज आप क्रिएट करेंगे, आपके माइंड में आएंगे और कई सारी समस्याओं का हल आप ढूंढ लेंगे। ये सारे पॉजिटिव। और अगला पॉइंट ये है, धन की जो आवक है वो अच्छी रहेगी, आपकी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपके वाणी में मिठास रहेगी, बोलकर आप कोई अपना काम निकलवा लें, मीठा बोलकर, उसके भी अच्छे योग है। वाणी में मिठास होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके टर्म्स अच्छे रहेंगे इस सप्ताह। परिवार के सदस्यों के साथ साथ रिश्तेदारों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और अगर आप किसी से मन मुटाव को चल रहा है तो ये सप्ताह अच्छा है कि आप जो संबंधों में खटास आई है उसको आप दूर कर दें। आप अपना खुद का कोई काम शुरू करने की योजना बनाने वाले हैं। उपाय आपको क्या करना है? बुधवार के दिन आपको गणपति अथर्वशीर्ष का 3 बार पाठ करना है, और हरे कलर की शर्ट या टी शर्ट आपको भी पहनना है बुधवार के दिन। अब हम आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 11वें भाव से दूसरे भाव तक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। इस सप्ताह आपको खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च आपका ज्यादा होगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है तो उसमें भी आपका धन खर्च हो, ऐसी स्थितियां बन रही है। कोई आपने सेविंग किया हुआ पैसा रखा है तो उसको भी आपको खर्च करना पड़े, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है। अगर आपका पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट कचहरी के जो काम है उसमें रुकावटें आना या उसमें स्थिति आपके पक्ष में नहीं होना, इस तरह की भी स्थिति इस सप्ताह बनेगी आपके साथ। ये सारे नेगेटिव्स थे। अब हम पॉजिटिव्स को देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है।
शुक्र की स्थिति आपकी राशि में है, शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी है और खुद आपकी ही राशि में है, शुक्र स्वयं अपनी राशि में भी है। तो आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। जो भी परेशानियां आएगी उसको आप अच्छे से हैंडल करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे हर परेशानी का, और उसको हल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका बहुत मजबूत रहेगा। कार्यस्थल में भी अगर हम देखें तो लाभ की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई लाभ आपको हो सकता है, किसी वरिष्ठ की आपको प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको ऑफिस से, या फिर कोई छोटा मोटा बोनस भी मिल सकता है। हाँ, कार्य क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी आपको इस सप्ताह। आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, संतान से संबंधित आपको कोई अच्छी खबर मिले, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं तो उनकी भी स्थिति इस सप्ताह अनुकूल रहेगी, अच्छा रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं है। उपाय आपको क्या करना है, आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है और राधा कृष्ण भगवान के आपको दर्शन करना है रोज। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव से लग्न भाव तक हो रही है। मतलब चंद्रमा 10वें भाव से लग्न भाव तक गोचर करेंगे इस पूरे सप्ताह आपकी राशि कुंडली के अनुसार। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है इस सप्ताह। सप्ताह के आखिरी जो 2 दिन रहेंगे उसमें आपको थोड़ी मानसिक परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन ये सब हो सकता है। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो सकती है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप नहीं ले, अदरवाइज आगे जाके आपको या तो डिसीजन बदलना पड़ेगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा आपके निर्णय की वजह से। इस तरह की स्थितियां बन रही है। आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिलेगी, मन अशांत रहेगा आपका, भाग्य का आपको साथ भी नहीं मिलेगा। कोई चल रहे जो महत्वपूर्ण काम है उनमें भी बार बार रुकावटें आएगी, उसमें आपको भाग दौड़ करना पड़े। जो काम एक बार जाने से होता है वो आपको 2 बार 3 बार जाकर वो काम पूरा करना पड़े, इस तरह की रुकावटें आएगी, स्थितियां बनेगी। सप्ताह का जो दूसरा भाग है उसमें आपको थोड़ी सी ये रुकावटें और परेशानियां हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। सप्ताह की देखिए, जैसे मैंने बताया कि सप्ताह के दूसरे भाग में परेशानियां शुरू होगी, लेकिन सप्ताह का जो शुरुआत है या सप्ताह का जो पहला भाग है, शुरू के 3-4 दिन, उसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का आपको साथ मिलता यहाँ पर दिख रहा है। तो जो आपके महत्वपूर्ण काम है वो आप सप्ताह के शुरुआती 3-4 दिनों में ही निपटा लें, अन्यथा अगर उसके बाद अगर डिले करते हैं या आप गुरुवार के बाद ये काम करते हैं सप्ताह के दूसरे भाग में, तो परेशानी आना निश्चित है। तो पहले ही आप वो सारे काम निपटा लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति बन रही है, कार्य क्षेत्र से कोई सम्मान आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में धन लाभ के और प्रमोशन के दोनों के योग इस सप्ताह आपके अच्छे बन रहे हैं। सप्ताह के पहले भाग में यानी कि शुरुआती 3-4 दिनों में अगर तब तक ही हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज फिर आगे जाकर योग थोड़े से कम है। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है, हनुमान जी के आपको दर्शन करना है हर मंगलवार शनिवार को, और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 9वें भाव से 12वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है। सप्ताह के आखिरी के जो 3 दिन है वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। यात्रा में परेशानी होना, यात्रा में कष्ट होना, यात्रा में धन खर्च होना, भाग्य का साथ नहीं मिलना, पिता से कोई विवाद होना, या फिर धार्मिक कार्य या धार्मिक पूजा पाठ अगर आप कोई करने जा रहे हैं तो उसमें रुकावट आना, ये सारे नेगेटिव थे जो आपकी राशि में इस सप्ताह होने के योग बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, पिता की तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। तो कोई भी काम हो आप निपटा लें पिता के सहयोग से या फिर भाग्य के साथ। तो आपके कोई महत्वपूर्ण काम है तो वो आप सप्ताह के शुरुआत में ही आप उनको खत्म कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, प्रमोशन होना। जो लोग बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं यानी कि जो भारत के बाहर की विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या विदेश की कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। धन लाभ होना या फिर कोई बड़ा बोनस मिलना, उस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है इस सप्ताह। ये थे पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है। उपाय के तौर पर आप सफेद कलर के वस्त्रों का दान करें और राधा कृष्ण भगवान के आप दर्शन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 8वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट, जीवन साथी के साथ विवाद वाली स्थिति होना, तनाव वाली स्थिति होना। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने इस सप्ताह आएगी। चीजों को क्लियर रखें और कोई भी मतभेद वाली स्थिति नहीं आने दें। गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट के योग यहाँ पर है, तो गाड़ी बहुत ही धीरे चलाएं और कोशिश करें कि अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से ही आप ड्राइव करें, तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे बजाय कि 2 व्हीलर के। धन लाभ में कमी के योग दिख रहे हैं, यानी कि अगर कोई पैसा आपका आने वाला है बिजनेस में या नौकरी में या कहीं से कोई पैसा आने वाला है, तो वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव में क्या है सबसे पहले आपके लिए? पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि बुध आपकी कुंडली में मजबूत है, यानी कि आपकी राशि कुंडली के अनुसार बुध की स्थिति अच्छी है, भाग्य भाव में है। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, चाहे किसी भी तरह की स्थिति आपके सामने आए आप उसका हल ढूंढ लेंगे, आपको सहायता मिल जाएगी कहीं से। आपके कामों में रुकावटें आएगी लेकिन उसको आप हल कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, पूजा पाठ या कोई धार्मिक आयोजन आप अपने घर में कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर कर सकते हैं। कोई दान, बड़ा दान करने की योजना भी आप इस सप्ताह बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपकी राशि में इस सप्ताह आने वाली है। जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है उनके लिए कुछ समय के लिए घुटनों का दर्द में आराम मिलेगा और फायदा रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेगी आपके। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको रोज 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से 10वें भाव तक होगा, यानी कि आपके जीवन साथी के भाव से कार्य क्षेत्र के भाव तक। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई तनाव इस सप्ताह आपको रह सकता है और तनाव के कारण आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो मानसिक तनाव नहीं ले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे भी योग है कि स्वास्थ्य के कारण आपको अपने ऑफिस से कुछ समय की या कुछ 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी लेना पड़े। ऐसे भी योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। खर्च की भी अधिकता रहेगी, कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ये थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की तरफ से मदद मिलेगी जिससे आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जो आपसे सीनियर हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बारे में आप एक बार फिर से सोचेंगे कि ये निर्णय सही है या नहीं है। चाहे तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से उस बारे में परामर्श भी ले सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, उनकी राय भी आप ले सकते हैं। संतान की तरफ से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी और संतान की उन्नति होने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं आपके राशि में। अब हम बात करते हैं उपाय की। शनि भगवान को सरसों का तेल आपको चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव से 9वें भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। संतान से संबंधित कोई चिंता आपको परेशान करती है, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो या फिर किसी और मामले से संबंधित हो जो संतान से रिलेटेड हो। इस तरह की चिंता आपको इस सप्ताह रहेगी। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब चिंता नहीं पाले तो ज्यादा बेटर है। खर्च की अधिकता इस सप्ताह आपको रहेगी। आत्मविश्वास की कमी आप में कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे। निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है इस कारण से, और कोई निर्णय लेने में आप असमर्थ रह सकते हैं इस सप्ताह। कोई भी निर्णय लेना हो तो उसको कुछ दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं। यात्रा के योग इस सप्ताह आपके बनेंगे। कोई लंबी या छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलता बहुत कम दिख रहा है इस सप्ताह आपको। आपके कामों में भी बार बार रुकावटें आना, उस कारण से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट थे। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है? जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड रहेगा आपका। जो गलतफहमियां थी वो दूर हो सकती है अगर कोई हो तो। इसके अलावा जीवन साथी की मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, आपको बहुत मदद मिलेगी।
अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको पार्टनरशिप वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा और फायदा देकर जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपका कोई बड़ी डील क्लोज हो सकती है। बिजनेस पार्टनर की मदद से भी आपको कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव मिल सकता है आपके बिजनेस में। जो डेली इनकम वाले हैं, जिनकी आय दैनिक आय पर है, डेली पर बेस्ड है, तो उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। लव मैरिज के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और पीले कलर के वस्त्रों का आपको दान करना है। ये था पूरा मेष राशि से मीन राशि तक का राशिफल 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।